हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्टूडेंट से स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिक माइंड फिर कोच के नए जाने जी के साथ। तो चलिए आज हम लोग फिर से आईपीएससी की शुरुआत करने वाले हैं। जो बाहुबली सीरीज चल रही है आगे ही बढ़ेगी, तो ये उसका तीसरा या चौथा वीडियो है। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं रिवीजन की मैंने पीछे पीछे आप लोगों को क्या पढ़ाया था। देखिए, मैंने आप लोगों को ये तीन चीज़ों के बारे में बताया था, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सिंपल भाषा में कहें तो एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की बनी ऐसी श्रृंखलाएं जिसमें कि केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड होते हैं, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अल्काइन कौन होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, तो वो अल्काइन कहलाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये तीनों तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और मैंने क्या आपको बताया था कि कार्बन जो होता है वो चार बॉन्ड बनाता है, ओनली एंड ओनली चार बॉन्ड। और इसकी सबसे अच्छी दोस्ती किससे होती है, इसकी मेहरारू कौन है, तो वो है इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसकी मेहरारू है, अपने मेहरारू के साथ चिपक के हमेशा रहोगे करता है जब चाहे जबरदस्ती। ठीक है, आप कितनों इसको भगा दीजिए, हाइड्रोजन को लपकेगा सबसे ज़्यादा मजबूती इसी के साथ रखता है। कैसे सब लोग अपने मेहरारू के पीछे भागते हैं तो ये ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चार बॉन्ड बनाता है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए मैंने कोई चेन ऐसे बनाया ये, तो आप लोग इसका नाम तो कर देंगे नंबरिंग करके आईपीएससी के अनुसार। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस पे हाइड्रोजन भी बैलेंस करिए, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो आप इसका चार बॉन्ड देख के हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए पहले इस कार्बन को पकड़िए, किसी को भी कार्बन को पकड़ लीजिए, लेकिन साइड से पहले पकड़िए। देखिए साइड में ये इधर एक बॉन्ड बनाया है, यानी कितना बॉन्ड बचा अभी बनाने, तीन बॉन्ड बचा। चार बॉन्ड में से एक बना लिया, तो यहाँ तीन बॉन्ड इसको ऐसे सटा दीजिए और एक सब पे तीनों पे क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। और यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो इसमें कार्बन से बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका चार बॉन्ड पूरा हो गया। अब इसको देखिए, इस वाले कार्बन को देखिए, इधर एक बॉन्ड बनाया है, ये एक बॉन्ड इधर भी बनाया है, यानी दो बॉन्ड बना चुका है। दो बॉन्ड और चाहिए, तो दो बॉन्ड यहाँ एक, एक यहाँ एक, सटा दीजिए इस पे, हाइड्रोजन हो गया बॉन्ड पूरा। समझ में आया, वैलेंसी पूरी होगी कार्बन की। देखिए ये कार्बन में बिल्कुल इसी तरह है, तो एक बॉन्ड इधर बनाया है, तो एक दो तीन ये हाइड्रोजन सटा दीजिए, बॉन्ड पूरा हो गया। अब ये बैलेंस हो गया। तो ठीक है, तो ये ऐसे अभी आगे हम लोग इसकी और चर्चा करेंगे कैसे फॉर्मूला बनाना है। लेकिन ये फॉर्मूला बनाने की सीरीज नहीं है, ये केवल आईयूपीएसी की सीरीज है। मैंने आपको प्लेलिस्ट में नाम भी बताया है, थंबनेल में आप लोग नाम लिखते होंगे, देखते होंगे, बाहुबली सीरीज ऑफ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी पे पूरी सीरीज चले, क्योंकि आईयूपीएसी कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन हाँ, कोई को मिल नहीं पाता है जल्दी से, इसलिए लोग कहते हैं कि कठिन है। कोई पढ़ नहीं पाता है तो भैया हिला देते हैं वहीं में। इसीलिए थोड़ा सा इसको मैंने एक जगह कर दिया है कि सारी चीज़ें मैं एक साथ कवर कर दूँ प्लेलिस्ट में, तो आप लोग को भी अच्छे समझ में आएगा और किसी को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी बात है। तो ये सारी बातें फॉर्मूले में बताई जाती है। तो देखिए 10 में चैप्टर है कार्बन और उसकी होगी, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, उसमें ये सारी चीज़ों की बात की जाती है। और 11 की बात रही तो उसमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर है, एकदम समर्पित है उसी को। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नाम है ये भी हमको गलत लगता है। अब ये क्यों गलत लगता है, इसके बदले मैंने अपना एक दूसरा नाम रखा है, वो क्या है इसको मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी उसका टाइम नहीं। झुट्टे का फालतू समझ आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीजें हम लोग की थी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की। अब देखिए मैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ, ये कंकाली संरचना का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा है और डबल बॉन्ड यहाँ लगा है। तो मैंने बोला था ना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों साथ में आ जाए तो सबसे बड़ा, मतलब उन दोनों में बड़ा कौन होता है, तो डबल बॉन्ड बड़ा होता है। आईयूपीएसी ने बोला है कि आप ऐसा नंबरिंग करिए कि डबल बॉन्ड पास पड़े। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो एक दो तीन, तीन पे पड़ेगा। यहाँ से करेंगे तो एक दो, यहाँ से दो पे पड़ जा रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग हम लोग की सही पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसे करूं और यहाँ पे केवल ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तब नंबरिंग कहाँ से करेंगे। देखिए वही स्ट्रक्चर है, बस केवल डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया, तब नंबरिंग कहाँ से होगा, तब नंबरिंग यहाँ से होगा। क्योंकि अब इसको हराने वाला कोई नहीं है, ये अकेले गलत ही खड़ा है यहाँ करने के लिए, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे देंगे, पहला कार्बन है तो एक दो तीन चार पाँच, और हमेशा आईपीएसी में नंबरिंग किसके देते हैं, ओनली एंड ओनली कार्बन की देते हैं। ठीक है, तो ये पांच कार्बन की श्रृंखला बनी, तो इसका नाम आप लोग लिख लेंगे आराम से। पांच कार्बन है तो आप लोग को क्या बताया था मैंने, क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। और सब कहीं ना कहीं देखिए ट्रिपल बॉन्ड एक जगह मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड क्या नंबर पे मिल रहा है, एक नंबर पे। तो आप लोग एक नंबर पे अगर कोई चीज़ मिलता है तो एक नंबर लिखें चाहे ना लिखें, उससे मतलब नहीं पड़ता है। तो आप लोग इसका नाम सीधा सीधा लिख सकते हैं पेंट। और ये ट्रिपल बॉन्ड को क्या लगाते हैं, चूसनी चुसाने के लिए आइन लगाते हैं, तो पेंटाइन। लो भैया चूस लो। ठीक है, तो ये हो गया। आप और इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक तरीका पेंट
-1-i। ठीक है, दोनों तरीका सही है, क्योंकि अगर 1 नंबर पे कोई चीज जुड़ता है तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अगर 1 नंबर से आगे घसक गया, 1 नंबर से आगे घसक गया, तो आप बिना नंबर लिखे उसको नहीं छोड़ सकते, वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको नंबर लिखना पड़ेगा। तो मैंने शायद पहली वीडियो में केवल ऐसा स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को ऐसे ये स्ट्रक्चर बना के आप लोग को बोला था कि आप लोग इसका सिंपल नाम करिए, तो उस समय मैंने बोला था सिंपल नाम करिए। लेकिन मैंने आपको एक बार फिर उसके बाद जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि नंबरिंग इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, तो आप लोग पहले नंबर करेंगे, उसके बाद नंबर के अनुसार जो जिस पर है उसका नाम करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर करिए, तो नंबर कहाँ से करेंगे, यहाँ बीच से थोड़े कर सकते हैं, यहाँ साइड से करिए। 1 2 3 4, 4 नंबर कर दिए। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले कार्बन की चेन का नाम लिखते हैं, कितना कार्बन आया है, तो 4 कार्बन आया है। 4 कार्बन के लिए क्या नाम आता है, ब्यूट। ब्यूट। और क्या सब सिंगल बॉन्ड से है, नहीं, इससे बड़ा एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या नंबर पे है, तो देखिए 1 2 2 नंबर पे पड़ रहा है, तो ब्यूट 2 डैश ई। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ई। तो ये है इसका सही और सिंपल सा नाम। तो ऐसे करके हम लोग आगे चलते हैं। तो ये तो मैंने पीछे वाला रिवीजन मैंने बस के कराया। तो आप लोग हमेशा दिमाग में रखिए, हमेशा नंबरिंग करना है, हमेशा क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब आप दिमाग में एकदम गोंच लीजिए, अंदर तक घुसा लीजिए, भूलना नहीं चाहिए, एकदम अंदर तक एकदम घुसा लीजिए कि नंबरिंग करना ही है, चाहे कोई भी केस हो जाए, नंबरिंग करना ही है। नंबरिंग नहीं करेंगे नाम गलत होगा, फिर बोलेंगे अरे सर पर नहीं किए सर। ठीक है, तो ये सब ना सुनने को मिले। चलिए, कुछ माछरों की कमी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया था। अब चलिए मैं आज बात करने वाला हूँ भाई भाई, बहिन बहिन, यानी डुप्लीकेट डुप्लीकेट की बात कर रहा हूँ, जो आपस में डुप्लीकेट हो, जो आपस में डुप्लीकेट हो। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ कार्बन की एक चेन जा रही है कार्बन की चेन जा रही है, यहाँ भी एक खोले लगती है, ये कार्बन की एक चेन जा रही है। तो क्या होगा अगर डबल बॉन्ड यहाँ मिले और यही डबल बॉन्ड यहाँ भी मिले, डुप्लीकेट हुआ कि नहीं। देखिए, एक ही चीज का 2 बार या 2 से अधिक बार पाया जाना उसका डुप्लीकेट कहलाता है। तो ये डुप्लीकेट हम बता दे रहे हैं इसे सिंपल में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेट मान लेते हैं कि इसका डुप्लीकेट है। अब मान लीजिए कि यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, यही ट्रिपल बॉन्ड इधर भी मिल रहा है, तो क्या ये इसका डुप्लीकेट हुआ बाबू, बिल्कुल हो गया। जो चीज यहाँ मिल रहा है वही चीज वहां मिल रहा है, तो डुप्लीकेट है ना हुआ, अरे यही सब तो होगा। लेकिन अगर वही चीज हम ऐसे करें, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, क्या ये डुप्लीकेट है, नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल है, इसका मैच खाता हुआ थोड़े है, तो ये डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन हाँ, ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट यानी कि डबल डबल या उससे अधिक बार आ जाए, तब हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, तब देखिए उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए, अब बात सुनिए, डुप्लीकेट एक, क्योंकि देखिए अगर किसी चेन में केवल एक ही डबल बॉन्ड है तो क्या आप इसको डुप्लीकेट कहेंगे, नहीं, आप इसको डुप्लीकेट नहीं कह सकते। जब इस 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए तभी ना डुप्लीकेट होगा भैया। एक के लोग में अपने खड़ा है राजा बन के हिल लाइसी से, तो डुप्लीकेट कहाँ हुआ, तो अपने खुदे राजा है। ठीक है, तो आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि ऐसे लोगों को केमिस्ट्री में मोनो बोला जाता है, मोनो यानी सिंगल। जैसे आप लोग सुनोगे कार्बन मोनो ऑक्साइड, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड। मोनो क्यों लगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक है। और कैसे, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, मोनो क्यों लगा, क्योंकि एक है। तो ऐसे लोगों को एक लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, इसको ज्यादा इस केमिस्ट्री में आईपीएससी में इसका ज्यादा काम नहीं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डुप्लीकेट से, यानी 2 वाले संख्या से। क्या होगा कि अगर किसी चेन में एक ही चीज 2 बार आ जाए, यानी डुप्लीकेट कितनी बार है, 2 बार है, तो D2 से स्टार्ट करें। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो अगर 2 बार आ जाए कोई डुप्लीकेट, तो उसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं वर्ड डाई, DI। कहीं सुनोगे ना डाई एटॉमिक, डाई मल्टीप्लेयर, ऐसे ऐसे सुने होंगे ना। डाई का मतलब होता है 2, डुप्लीकेट 2 आ गए। ठीक है, डाई। अब चलिए करके पूरा लिख लेते हैं। तो D2 को लिखते हैं डाई। अगर डुप्लीकेट 3 आ जाए, D3 आ जाए, तो लिखेंगे ट्राई, TRI। और अगर डुप्लीकेट 4 आए तो लिखेंगे टेटरा, TETRA, टेट्रा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अब समझ गए। अब इसके आगे आप लोग खुद बना लेंगे। कैसे, 5 वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं ना, बस उसके आगे ए जोड़ दीजिए तो हो जाएगा पेंटा। यानी अगर डुप्लीकेट 5 तो दिख रहा है तो आप बोलेंगे पेंटा। इसी तरह हेक्स है, यानी 6 कार्बन, तो अगर 6 डुप्लीकेट दिख रहा है तो आप बोलेंगे हेक्सा। ठीक है, ऐसे आप बोलते जाएंगे।
यानी कि ये 4 हो गया, तो 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, 6 के लिए हेप्टा, 7 के लिए ऑक्टा, 8 के लिए नोना, 9 के लिए अड्डेका, 10 के लिए। तो आप लोग ऐसे बोलते जाएंगे, 11 के लिए अनडेका, 12 के लिए डोडेका, ऐसे करके आप लोग पूरा बोलते जाएंगे। ठीक है, 20 तक मैंने आपको बताया था ये नंबरिंग करना। पिछले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे कहेंगे तो समझ में आईबो नहीं करेगा, कहेंगे अरे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लुलुलुलुलु। चलिए, तो समझ में आ गया आप लोग। बस ये 3 ये 4 है, सॉरी। डुप्लीकेट अगर 2 बार है तो उसको डाई बोलेंगे, डुप्लीकेट 3 बार है ट्राई बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। 3 ट्राई, टीम ट्राई, आराम से याद हो गया। 4 है तो टेट्रा बोलेंगे। बस इस तीनों को याद रखिए, बाकी सब में तो बस केवल आखिरी में ए जोड़ना है कार्बन के नाम में। ठीक है, चलिए अब इसकी आईपीएसी हम लोग करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए, नाम करवाएंगे तो आपके दिमाग में एकदम पहुंच जाएगा, एकदम अंदर तक। कैसे पहुंच जाएगा, चलिए पहले इसी का स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये चेन है। ठीक है, कार्बन की ये एक बहुत ही महानतम चेन है। इसके आईपीएसी करते हैं, कैसे होगा ये। सबसे पहला काम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम नंबरिंग करेंगे, और कुछ करना नहीं, पहले नंबरिंग करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला बनी है तो पक्की है। तो यहाँ से करें कि यहाँ से करें, कहाँ से करें। तो भैया हाथ उठा के जय बोलो, यहाँ से करें, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों ही तरफ है। पास किधर से पड़ रहा है, यहाँ से पड़ रहा है, तो आप यहीं से करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर दे दीजिए, 1 2 3, और ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की ये श्रृंखला है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले कार्बन की श्रृंखला का नाम। तो कितने कार्बन की श्रृंखला गई है, इसका आईपीएसी कर रहे हैं, कितने का। तो 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, हेक्स लिखते हैं ना। ठीक है, अब करेंगे डैश, डैश लगाना वगैरह सब जरूरी होता है, इसलिए भूलिएगा नहीं। अब करेंगे डैश। अब देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड 2 बार है। देखिए, पहला डबल बॉन्ड तो एक नंबर पे ही पड़ गया, यहाँ से एक स्टार्ट किए तो एक ही पे पड़ गया, फिर 2 3 और 4, 4 पे फिर पड़ रहा है। ठीक है, यानी पहला डबल बॉन्ड 1 पे और दूसरा 4 पे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, दोनों डुप्लीकेट है, तो इसको पहले लिखेंगे 1, 1 का यानी 1 पे है, और कॉमा करेंगे, अब डैश नहीं लगाएंगे, कॉमा, कॉमा, और कितने नंबर पे अब फिर है, 4 नंबर पे। तो अब फिर लिखेंगे 4। फिर से सुन लीजिए, डबल बॉन्ड डुप्लीकेट जितनी बार रहेगा उसको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी चीज अगर डुप्लीकेट जितनी बार रहेगा उसको हम लोग नंबर के साथ कॉमा लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है तो मैंने 1 लिखा, फिर 4 नंबर पे है तो अब डैश नहीं करेंगे, अब कॉमा करेंगे। ठीक है, तो 1 कॉमा, और 4 पे फिर डबल बॉन्ड है तो फिर 4 इसको सटा दीजिए, यहाँ पे चूस ले गई। अब और कहीं इसमें दिख रहा है डबल बॉन्ड, नहीं, तो अब करेंगे डैश। अब क्या करेंगे, डैश, यानी इतना नाम देखिए, हेक्स 1 4, फिर डैश। अब देखिए, ये डबल बॉन्ड कितनी बार रिपीट किया है, तो 2 बार रिपीट किया है, और 2 बार के लिए चूसनी क्या चुसवाते हैं डुप्लीकेट वाला, तो डाई। तो अब आप लोग यहाँ लिखेंगे पहले डाई, यानी 2 बार है। क्या चीज 2 बार है, डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड। तो भैया डबल बॉन्ड 2 बार है, तो डाई तो लिख दिए, यानी 2 बार है। और अब क्या लिख देंगे इसके आगे डबल बॉन्ड के लिए, तो इन, इन। अब इसकी आईपीएसी ये संपन्न हो गई, ये हो गया इसका आईपीएसी नाम, हेक्स डैश 1 4 डैश डाइन, डाइन। ठीक है, चमाइन, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइन वगैरह सब हो गया। तो ऐसे इसकी आईपीएसी करते हैं डुप्लीकेट वाले। चलिए इसको भी दिखाते हैं उड़ा के, ये तो डुप्लीकेट है यार, चलिए इसको देखते हैं। इसको आप लोग पहले ट्राई करिए, तो हमको पता ही आप लोग बना लेंगे। सबसे पहला काम नंबरिंग, नंबरिंग इधर से कोच दें, इधर से कोचे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 नंबर पे पड़ रहा है, 1 2 किधर से भी करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 इधर से पड़ रहा है, 1 2 3 4, हाँ किधर से भी करेंगे हो जाएगा, दोनों तरफ से वही चीज है। तो यहीं से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन श्रृंखला गई। तो क्या करेंगे, पहले हेक्स लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स, करेंगे डैश। अब देखिए, 1 2 2 नंबर पे पड़ रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड, तो लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे, डैश करेंगे, नहीं कॉमा करेंगे, कॉमा, क्योंकि एक बार और रिपीट हुआ है। अब क्या नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो 4 का 4 लिखेंगे। अब कॉमा नहीं करेंगे, अब डैश करेंगे। अब कितनी बार रिपीट किया है, तो 2 बार। 2 बार के लिए क्या लिखते हैं डुप्लीकेट में, डाई। और डाई 2 बार क्या रिपीट हुआ है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या रिपीट हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या सटाते हैं, आइन। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूपीएससी नाम, हेक्स टू, सॉरी हेक्स डैश
2,4 डैश डाई आइन। ठीक है, आइन समझ में आ गया। तो ये हो गई इसकी पूरी आईपीएससी नाम, एकदम बड़ा कोंच के बताए हैं, एकदम इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, और भी देते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा देते हैं। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग स्पेशल सॉरी इसके आगे फिर लटकौने उटकौने की बात करेंगे कैसे होता है। सिंपल तरीके से समझिए, देखिए ज़्यादा मुश्किल में जाने की जरूरत नहीं। जितनी भी चीज़ आप लोग आसानी से समझ सकते हो उसको आसानी से समझिए। मुश्किल चीज़ें तो भैया विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते हैं, तो उसको आसान करके बताते हैं। ठीक है, आसानी से पढ़ना ही बहुत अच्छी महानता है। अब मजा लेके पढ़ते रहिए, दुख में पढ़ेंगे तो हमेशा कभी नहीं पढ़ पाएंगे। और पढ़ाई से तो सिंपल चीज़ कोई, आप जो अपना सिलेबस आप पढ़ रहे हो ना उससे सिंपल चीज़ कोई है ही नहीं। हाँ, अगर आपको अदर में इंटरेस्ट लग रहा है तो आप उसको ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 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 तो इंटरेस्ट ही नहीं है, हम पढ़ के रहे हैं अरे चलिए वो क्या देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, और एक चेन लेते हैं, ये लीजिए 75 मान का चेन है। अब इसमें मैं यहाँ डबल बॉन्ड सटा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड सटा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड सटा दिया, यहाँ भी सटा दिया। ठीक है, 4 जगह डबल बॉन्ड सटा दिया। अब इसका नाम कैसे होगा? सबसे पहला काम क्या है? नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किधर से कर देंगे भैया? देखिए यहाँ से तो करना है, तो छुछमाछर वाला काम है, यहीं से पास पड़ेगा जितना ही पड़ेगा, तो यहीं से कर लेते हैं। चलिए, तो 1 2, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब बच्चों का काम लग रहा होगा आप लोग के लिए। 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 कार्बन की श्रृंखला गई है। क्या गई है बाबू? 9 कार्बन की श्रृंखला गई है। अब चलिए इसमें गोंच देते हैं इसका आईयूपीएसी नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बताया है मैंने। चलिए गोचा जाए। चलिए सबसे पहले चेन का नाम, 9 कार्बन की चेन बनी है ना, तो क्या लिखेंगे? नोन। नोना मत लिख दीजिएगा, नोन लिखे। नोना तब लिखेंगे जब वो डुप्लीकेट है। ठीक है, तो लिख देंगे नोन। अब क्या करें? डैश, डैश करेंगे। चलिए अब गिनते हैं डबल बॉन्ड क्या क्या नंबर पे है। यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो यहीं से देखेंगे। पहले तो देखिए 1 नंबर पे ही पड़ गया, तो 1, फिर कॉमा, आगे 1 2, 2 नंबर पे भी पड़ गया, तो 1 कॉमा 2, फिर सॉरी फिर कॉमा। अब क्या नंबर पे है? 3 4 5, 5 नंबर पे आ रहा है, तो 5, और फिर कॉमा 6 7, 7 नंबर पे आ रहा है, तो फिर 7। यानी देखिए इसका नाम नॉन डैश 1 कॉमा 2 कॉमा 5 कॉमा 7, जहां जहां है मैंने वो नंबर लिख दिया। अब कहीं और है नहीं तो लिखेंगे डैश। अब देखिए कितनी बार आया है ये डुप्लीकेट, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार आया है? तो 1 2 3 4, 4 बार रिपीट किया है इसने अपने आप को, तो डुप्लीकेट का कौन सा टर्म यूज होगा? तो टेटारा, टेटोरा। तो टेटरा, और टेटरा 4 बार रिपीट क्या हुआ है? डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड? तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? तो ईन लगता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूपीएससी नाम, नॉन 1 कॉमा 2 कॉमा 5 कॉमा 7 डैश टेट्रा इन। ऐसे बीट बॉक्सिंग भी बन सकता है इन सब चीजों से। कुछ कुछ आईपीएससी के नाम लंबे होते हैं तो उसमें बीट बॉक्सिंग बन जाती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको कर सकते हैं। अब देखिए पिछले वाला वीडियो जाके आप लोग देखिएगा, उसमें जो है मैंने डुप्लीकेट वाले कुछ होमवर्क दिए थे, तो आप लोग आसानी से उसको पकड़ के आराम से कर सकते हैं। तो देखिए वो ऐसा ही था। तो चलिए आपको होमवर्क मैं दे देता हूँ, नंबर यहाँ पे डाल के मैं लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट में ये बताइएगा। बस केवल नंबर डाल के, जो मैं नंबर यहाँ लिख के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो लोग उसका नंबर डाल के बस उसका आंसर लिखिएगा, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों ने इसका बोला। देखिए पहला नंबर मैं आपको मिक्स करके दे रहा हूँ, मैं जितना अभी बताया हूँ, देखें आप लोग कर लेते हैं कि। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग कमेंट में देखिए। पहला का नंबर में पहला आंसर लिखेंगे, दूसरा के दूसरा आंसर लिखेंगे, तीसरा के तीसरा आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये कर लीजिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, देख लिए होंगे आराम से। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, एक चीज और बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए,
अब मान लीजिए यहाँ कोई चेन आ रही है, दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा आप लोगों के कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, 2 बार रिपीट तो किया, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा भैया, 2 जगह तो डबल बॉन्ड है यानी डुप्लीकेट है, और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड अलग है चूस रहा है खड़ा होके। तो इसको क्या करें, छोड़ दें? नहीं, इसको नहीं छोड़ना है, इसका भी नाम लिखना है। आईपीएसी में सबके लिए अधिकार मिला हुआ है। जैसे हम लोग के मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, वैसे ही आईपीएसी में इन सब के बारे में लिखा है। आप किसी को छोड़ नहीं सकते, सबके लिए नाम। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है, नंबरिंग करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है। नंबरिंग इधर से घुसा दें? नहीं, इधर से घुसा रहे हैं, चले घुसा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, 8 कार्बन की चेन बनी। चलिए अब फटाफट नाम लिखते हैं, फटाफट नाम लिखते हैं। तो 8 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखेंगे, तो ऑक्ट, फिर करेंगे डैश, ठीक है, डैश। अब चलिए, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इन और आइन में बड़ा कौन है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बड़ा कौन है, तो डबल बॉन्ड बड़ा है। लेकिन और नाम भी पहले किसका लिखते हैं, डबल बॉन्ड का। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का जो इन का पहला अल्फाबेट जो है एबीसीडी में ई, वो आइन के वाई से पहले आता है। तो अल्फाबेट जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इन का नाम पहले आएगा, यानी पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखाएगा। चलिए, तो डबल बॉन्ड कितने कितने नंबर पे है, देखिए, एक 2 पे है और एक 4 पे है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड थोड़े ट्रिपल है, इसको आखिरी में जाएगा, तो पहले डबल का लिखिए। चलिए, तो एक 2 पे एक 4 पे, तो करेंगे 2 और कॉमा 4 डैश। कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो 2 के लिए डाई। और डाई, डाई क्या कितनी बार आया, मतलब डाई 2 बार क्या आया है, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन की चुसनी चुसवा देंगे, ठीक। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम क्या हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी ट्रिपल बॉन्ड बाकी है। यहाँ तक तो मैंने नाम कर दिया 2,4 डाई इन, लेकिन अभी ट्रिपल बॉन्ड बचा हुआ है। तो अब फिर से करेंगे यहाँ पे डैश, ताकि इसका नाम लिखे हम लोग, डैश। डैश करके ये ट्रिपल बॉन्ड क्या नंबर पे आया, 5 6, 6 नंबर पे आ रहा है। तो अब लिखेंगे 6, फिर करेंगे डैश। तो क्या ये ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया है? नहीं, ये सिंगल है। तो आप इसको बस क्या चुसा दीजिए, बस आइन चुसा दीजिए, और ये नाम हो गया आप लोग का संपन्न, बन गया इस चेन का नाम, ठीक है। ऑप्ट डैश 2,4 डैश डाई इन डैश 6 डैश आइन, ये हो गया, ठीक है। आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो अगर देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर से नाम बनाने में महारत हासिल कर लिए, तो नाम से स्ट्रक्चर तो इससे 3 गुना आसान है। पहले ऑक्ट लिखा, यानी 8 कार्बन की चेन बनेगी, घुसाइए। 2 और 4 पे क्या जुड़ा है, इन जुड़ा है। ये डाई तो फालतू का लग रहा है ना, तो डाई क्यों लग रहा है, बस केवल 2 3 कितनी संख्या में उसको बताने के लिए, नियम है, ठीक है। तो ऐसे होता है, समझ गए आप लोग। चलिए भैया, आप लोग इसको भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से हलवा है, ठीक है। चलिए अब इसका भी होमवर्क देते, तो 3 तो मैंने दिया ही था, ये चौथा ले लीजिए। चौथा आप लोग करके दिखाएगा हमें, ये लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। चलिए इसको करके दिखाइएगा। पांचवा भी ले लीजिए, पांचवा ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीढ़ी बना दिए। यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल, यहाँ ट्रिपल बना देंगे, वही चीज़ हो गया क्या। चलिए यहाँ भी ट्रिपल ले लीजिए, अब सही, थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए, अब सही, ठीक है। डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल, सभी जगह डबल ट्रिपल है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। तो आप इन दोनों के नाम भी बना के कमेंट में शेयर करिएगा, बिल्कुल आसान सा है, लुल्ल पुल है, एकदम हलवा नियर बनाएंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। याद रखिएगा, पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे क्योंकि उसका अल्फाबेट पहले आ रहा है ई, उसके बाद आयन का लिखेंगे, ये हो गया। और सबसे पहला काम तो नंबरिंग होता है। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। हाँ, बस केवल आंसर लिखिएगा अच्छे से, एकदम समझ के, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया संपन्न। तो डुप्लीकेट के बारे में भी मैंने चर्चा कर दिया। देखिए आगे भी अभी ये बढ़ेगा सीरीज, अभी इसमें लगभग तीसरा या चौथा वीडियो है, तो इसमें लगभग मुझे लग रहा है कि 12 13 या 15 वीडियो ऐसे बन जाएगा। उससे आगे भी जा सकता है, क्योंकि आईपीएससी बहुत चर्चा में है, और आईपीएससी कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन समझने के लिए जो है
वो कठिन लगता है। तो समझिए यहाँ पे देखिए हम क्या करना है, यही खातिर ना आए हैं। चलिए, तो इसमें इतना वीडियो लग जाएगा तो आप लोग आराम से देखिए, धीरे धीरे वीडियो आता रहेगा, चिंता ना करें। चलिए, तो डुप्लीकेट के बारे में चर्चा हुई। अब डुप्लीकेट जो है वो आगे भी आएगा, कई सारे चीज़ों के डुप्लीकेट होंगे, तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर 2 बार आया है तो डाई लग जाएगा, 3 बार आया तो ट्राई लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे, अब आप लोग को एक नया चीज़ बताते हैं आईपीएससी में, उसका नाम हम सिंपल सा उसको अपने कोचिंग में बताते हैं क्लासेस में, लटकौनी। लटकौनी क्या होगा अगर किसी कार्बन की चेन में लटकौनी लटक जाए? इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट कार्बन बोलते हैं या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, यानी जो चीज लटक रही है कार्बन चेन से, जो बहरे इसे पसर के, देखिए जैसे ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है सीधी, लेकिन आप लोगों ने इसका नंबरिंग किया, इसका छूट गया, ये अलगे भाग रहे थे लटकौनी, या इधर छूट गया, या दोनों छूट गए, तो अब क्या करेंगे? तो उसके लिए भी नाम करेंगे, हवन नहीं करेंगे। ठीक है, तो लटकौनी, चलिए मैं इसको सिंपल से लटकौनी ही बोलूंगा, आप लोग सब्स्टिट्यूएंट भी याद रखिए, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। हाँ, लटकौनी नाम थोड़े है, कोई पूछेगा तो बताएंगे अरे सर लटकौनी बताया, लटकौनी लटका चला, लटकौनी यहाँ से। हाँ, नहीं तो मूर्ख है एकदम से। तो समझने के लिए केवल बता रहे हैं कि लटकौनी बोलिए, ऐसे तो सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे ये स्ट्रक्चर बनता है लटकौनी का। तो सबसे पहले चेन, ये तो सिंपल चेन है। ठीक है, ये तो क्या है, सिंपल चेन है। अब क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ नीचे से ऐसे यहाँ से लटका दिए, क्या कर दिए, लटका दिए, देखिए एक कार्बन लटका दिए। अभी तक तो सब सिंपल चेन, आप जितनी वीडियो देख लीजिए सब में सिंपल जा रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, एक लटक गया, दो भी लटक सकता है, कितनों भी लटक सकता है। आगे बात करेंगे, पहले एक को समझिए कि हाँ एक लटक गया, तो अब क्या करेंगे, तो इस लटकौनी का नाम करने के लिए सबसे पहला नियम है कि जिधर से लटकता हुआ पास पड़ रहा है उधर से नंबरिंग पहले करना है। क्या कहा, जिधर से लटकता हुआ पास पड़ रहा है नंबरिंग उधर से पहले करना है। तो देखिए यहाँ से तो कोई कुछ माछारे होगा जो करेगा मुसलेड़ा, यहीं से ना पास पड़ रहा है तो पहले यही से करेंगे, लेकिन नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 करेंगे क्या, तो ये गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। 1 2 3 नहीं करेंगे, हम लोग नंबरिंग ऐसा करेंगे कि चेन टूटे ना। चेन आप किसको कहते हैं, श्रृंखला किसको कहते हैं, जो एक लाइन से जाए, बीच में कहीं टूटे ना, उसी को चेन कहते हैं। तो आप एक चेन बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चेन देखिए, या तो आप इसको पकड़ लीजिए यहाँ से और ये यहाँ चली जाएगी चेन, हो गई कि नहीं हो गई चेन, ये देखिए ये पूरी श्रृंखला ये लटक गया और बाकी ये सब क्या हो गई, ये चेन हो गई। और इसी चेन को हम लोग कहते हैं मेन चेन या मुख्य श्रृंखला। क्यों, क्योंकि ये एकदम लाइन से जा रही है सीधा, और ये जो लटक गया है जिसकी नंबरिंग हुई ही नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं साइड चेन। ठीक है, साइड चेन या बाहर की लटकौनी। ठीक है, और ये मुख्य चेन, ये ऐसे हो गया। तो आप लोग चाहे इसको मुख्य चेन बना लीजिए, ठीक है, आप लोग इसको बना सकते हैं, या फिर आप लोग कैसे बना सकते हैं, यहां से लेके और यहां जाइए, ये बना लीजिए, ये मुख्य चेन बना। तो अगर ये मुख्य चेन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा, यानी लटक जाएगा। ठीक है, तो ऐसों की नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए इसका भी तरीका है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, लटकौनी के लिए लटकौनी जिधर पास पड़े उधर से नंबरिंग करना है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, आपको एक श्रृंखला बनाना है। ठीक है, और एक बात और सुन लीजिए, श्रृंखला जब भी बनाएंगे हमेशा लंबी कार्बन के बनाएंगे। देखिए आप तो श्रृंखला इसको ही बना सकते थे कि नहीं, बिल्कुल बना सकते थे, तो ये पूरा लटक जाता। लेकिन इतना धोधड़ नहीं लटकाना है, धोधड़ को आपको क्या बनाना है, मेन चेन में लाना है। आपको जितना जितना से जितना अभ्यास होगा उतना आपको अच्छा रहेगा, लेकिन आपको याद ये रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लेना है, मेन चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को अपनी ओर खींच लेना है, कम से कम ऐसा आपको रखना है कि वो लटके। तो देखिए सबसे बड़ा तो इधर ही जा रहा है ना, तो आप इसको मेन चेन में ले लीजिए, खींच लीजिए, और बचा कितना केवल लटकने के लिए, एक। ठीक है, एक बचा। तो अब चलिए इसका नाम करते हैं। तो इसका नाम करने के लिए देखिए आप बता रहे हैं कि अगर लटकौनी लटक रहा है तो उसके लिए क्या नाम होता है। चलिए पहले नाम देख लीजिए, फिर हम लोग इसका नाम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आप लोग इसका नाम तब तक याद कर लीजिए कैसे लिखें। चलिए लटकौनी की बात करते हैं। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे। लटकौनी देखिए कैसे लटक सकता है, या तो एक कार्बन का लटक सकता है C1, यानी अगर किसी एक कार्बन की लटकौनी लटक रही, देखिए जैसे ऐसे ये है, ये एक कार्बन की लटकौनी लटक गई। तो अगर एक कार्बन की लटकौनी लटक रही है तो उसका नाम आप लोग क्या लिखेंगे? तो आईपीसी ने बोला है भैया आप इसका नाम लिखिए मेथिल। मेथिल देखिए ऐसे सिंपल से भी याद कर सकते हैं। एक कार्बन वाले को आप लोग क्या बोलते हैं? मेथ। दो कार्बन वाले को एथ। तीन कार्बन वाले को प्रोप, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर वो लटक जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो उसके आगे बस वाई एल जोड़ दीजिए, हो जाएगा। जैसे देखिए मेथ, मेथ तो ऐसा ही बोलते थे, आगे क्या जोड़ दिए? वाई एल, तो बन गया मेथिल। अब देखिए इसी तरह दो कार्बन, दूसरा कार्बन देखेंगे तो एस तो बोलते ही हैं, अब ये लटक रहा है तो इसका क्या जोड़ दीजिए? वाई एल, इल। तो मेथिल, एथिल। तीन कार्बन के लिए प्रोपिल, प्रोपिल वाई एल। चार कार्बन के लिए ब्यूटिल, ब्यूटिल। पांच के लिए पेंटिल, हेक्स के लिए हेक्सिल, हेप्ट के लिए हेप्टिल, ऑक्ट के लिए ऑक्टिल, नॉन के लिए नोनिल, डेक के लिए डेकिल, 11 के लिए अनडेकिल, 12 के लिए डोडेकिल जाएगा। ठीक है, यानी जितने कार्बन की चेन लटक रही है उसके आगे बस उस कार्बन का नाम लिख के उसके आगे वाई एल जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसे याद करिए, आप लोग को जैसे सुविधा पड़े वैसे कर लीजिए। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो ये लटकौनी का नाम ऐसे लिखते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे आईपीएससी में, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक आप लोग होमवर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, अपने टैलेंट को फॉलो कीजिए। किसी का जरूरत नहीं है सुनने का, आग लगा दीजिए दुनिया को, एकदम पहुंच दीजिए, गर्दा मचा दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक का नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।